हेलो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे गुरु नानक द्वारा जो लिखा गया काव्य खंड है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। उसका हर एक कविता का एक एक पॉइंट देखेंगे और उसका अर्थ भी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ये इसके लेखक कौन है? राम नाम बिरथे बिनु बिरथे जगी जन्म। तो इसके लेखक कौन है? गुरु नानक है। उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता दिया, अगर नहीं देखे तो उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हर एक कविता को पॉइंट देख पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानते चलेंगे, ताकि मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि इस पंक्ति का अर्थ लिखे तो आप लोग को लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए कोई भी कविता का पंक्ति रहेगा तो उसमें ये इस बात को जरूर लिखिएगा कि इस उपयुक्त पंक्ति के अनुसार कवि लेखक का यह कहना है कि ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। ये लिखना हर कविता के पंक्ति को अर्थ में लिखना ये बहुत ज़रूरी होता है ये पॉइंट। तो पहला इसमें देखेंगे कविता का जो लाइन है, जो पंक्ति है उसको देखेंगे। पहला पंक्ति कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। क्या है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्म। यानी इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक का यह कहना है कि जो राम के नाम का जप नहीं करता उसका संसार में आना व्यर्थ है। यानी जो राम का नाम नहीं लेता उसका संसार में आना क्या है? व्यर्थ है। ठीक है, अगला कह रहा है पंक्ति की भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निफलु मटी भ्रमना। ठीक है, तो इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक कहना है कि राम का गुणगान ना करके मनुष्य माया के जाल में फंसा रहता है। यानी कह रहे हैं गुरु नानक कि भिक्षु खावे भिक्षु बोले बिनु नावे निफलु मट्टी भ्रमना। यानी राम का गुणगान ना करके मनुष्य किसके जाल में फंस जाता है? तो मोह माया के जाल में फंस जाता है। ठीक है, अगला पंक्ति देखेंगे। अगला पंक्ति कह रहा है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। क्या है? पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाले करे। तो इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक का कहना है कि जो शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, यानी जो शास्त्र पुराण वेद हो ये सभी की अगर चर्चा करता है वह क्या है? यानी तीनों टाइम करता है, सुबह शाम और क्या दोपहर में, हर टाइम तीनों टाइम याद करता है। वो क्या करता है? वंदना करता है। क्या करता है? वंदना। यानी पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाले करे। यानी जो शास्त्र पुराण की चर्चा करता है वह तीनों समय वंदना यानी पूजा करता है। ठीक है, अगला पंक्ति आपका कह रहा है कि बिनु गुरु शब्द। क्या है? बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ परानी राम नाम बिनु अर्जी मायरे। यानी इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक कहना है कि भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिलती है। यानी कह रहे हैं गुरु नानक इस पंक्ति के अनुसार कि बिनु गुरु शब्द यानी कि बिना भगवान का भजन गाए आपको संसार से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर आपको संसार से मुक्ति चाहिए तो आपको किसका भजन गाना होगा? तो भगवान का भजन हमेशा गाते रहना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि डंक कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। यानी कह रहा है डंक कमंडल शिखा सूत धोती तीरथ गबनु अति भ्रमनु करे। यानी इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक का कहना है कि लोग कमंडल डंडा शिखा जनेऊ गेरुआ वस्त्र धारण करके तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। यानी क्या करते हैं लोग? डंक कमंडल शिखा जो होता है, जो क्या करते हैं जटा जो होता है उसको बांध लेते हैं, धोती पहन लेते हैं और भगवा रंग का क्या करते हैं? गेरुआ रंग का क्या वस्त्र धारण कर लेते हैं और क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा को निकल जाते हैं। जबकि ये उतना जरूरी नहीं है। आपको इससे अच्छा क्या करना है? भगवान का भजन गाइए, उनको हमेशा याद कीजिए, ये उससे कई गुना अच्छा रहता है। लेकिन लोग उसको नहीं अपनाते और इसको अपनाते हैं। क्या करते हैं? एक कमंडल ले लेते हैं, डंडा लेते हैं, शिखा क्या करते हैं? अपने चोटी को बांध लेते हैं और गेरुआ रंग का वस्त्र पहन के तीर्थ यात्रा पर निकल लेते हैं। जबकि क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लेते, इसके बजाय अगर भगवान का नाम लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगला पंक्ति कह रहा है कि राम नाम बिनु शांति ना आवे जपी हरि नाम सुपारी पैरे। यानी इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक कहना है कि राम का नाम लिए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती। अगर आप जीवन में अगर राम जी का नाम नहीं ले रहे हैं, यानी भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, तो आपके जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगी। यानी आपको भगवान का नाम हमेशा जपते रहना है, तभी आपके जीवन में सुख चैन शांति मिलेगी, वरना नहीं
मिलेंगे। तो वही कह रहा है राम नाम बिनु शांति, यानी राम के नाम के बिना आपको शांति नहीं मिलेगी। आवे जपी हरि हरि नाम सुपारी पैरे, आपको हर हमेशा क्या करें, उनका नाम जपते रहना है। अगला पॉइंट देखेंगे इस पंक्ति का। अगला पॉइंट कह रहा है जटा मुकुट तन भस्म, क्या कह रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भाया। क्या कह रहा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, यानी जो क्या है जटा है उसका मुकुट बने और भस्म में क्या लगा, राख को लगा लिए, ठीक है, और छोड़ी तन नगन भैया, और क्या अपने शरीर को क्या करते पूरा उघारे, मतलब क्या वस्त्र निवस्त्र हो जाए, यानी सिर्फ और सिर्फ क्या मैंने आपका पूरा शरीर क्या हो जाए, निवस्त्र हो जाए। तो वही कह रहे पंक्ति के अनुसार कविकार यानी जो लेखक है गुरु नानक कह रहा है लोग संत कहलाने के लिए क्या करते हैं, जटा को मुकुट बना लेते हैं और शरीर में राख लगाकर वस्त्रों को त्याग देते हैं और नग्न हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आप किसी भगवान कभी खुश नहीं हो सकते हैं। अगर भगवान को खुश करना है तो क्या करना है, उनकी नाम क्या करना, बार बार लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जटा बांध लिए, मुकुट लगा लिए, सिर पर राख लगा लिए, टीका कर लिए, ये सब कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है ना। राम ऐसा करने से अच्छा है कि आप भगवान का नाम लीजिए, ठीक है। तो वही कह जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भाया। लोग संत कहलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए क्या करते हैं, वो लोग मुकुट पहन लेते हैं, राख होकर लगा लेते हैं, वस्त्र त्याग देते हैं और नग्न हो जाते। तो ऐसा करने से भगवान कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है इस पंक्ति का कि जेते जिय जंत जल, जेते जिय जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, यानी कह रहा है कि इसके अनुसार पंक्ति का कविता का जो कवि है लेखक उनका कहना है कि संसार में जितने जीव हैं, जीव जंतु है, सब जन्म लेते रहते हैं। यानी जितने भी जीव जंतु है सभी क्या करते हैं, जन्म लेते रहते हैं। अगर आज किसी की मृत्यु होगी तो फिर उसकी जगह पर किसी दूसरे का जन्म हो जाता है, यानी क्या एकदम ये प्रक्रिया चलते रहती है। अगला पॉइंट कह रहा है आप इस पंक्ति में कह रहा है कि गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया। क्या कह रहा है, गुरु प्रसादी राखिले जन को हरि रस नानक झोली पिया, यानी इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक कहना है कि मैंने भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर राम का घोल पी लिया है। मैंने क्या किया है, भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर राम का घोल पी लिया है कि वो हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो भी पंक्तियाँ थे वो पंक्ति बताया, कुछ और पंक्तियाँ उसको भी एक नज़र हम लोग देखेंगे। एक एक पंक्ति को क्या कॉपी में नोट कर लीजिएगा अर्थ सहित, ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। ये कविता का वो पहला फेज था, कविता का दूसरा फेज देखेंगे। जो नर दुख में दुख नहीं माने, यानी इसके अनुसार कह रहे हैं गुरु नानक कि जो लोग दुख को दुख नहीं मानता है, सुख स्नेह अरूप है नाही जाके कंचन माटी जाने, यानी उसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह माया नहीं रहता है, ना किसी से डर रहता है। और सोने को मिट्टी को किसके समान समझने लगता है, सोने को किसके समान लगता है, वो मिट्टी के समान समझने लगता है, ठीक है। तो वही जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरूप है नाही जाके कंचन माटी जाने, यानी जो लोग दुख को दुख नहीं मानता है, उसे सुख सुविधा के प्रति कोई मोह माया नहीं रहता और किसी से डर नहीं लगता, और वो सोना को किसके रूप में मानने लगता है, एक मिट्टी के रूप में, यानी उसका कोई मोल नहीं मानते हैं। अगला पॉइंट देखें, अगला पंक्ति कह रहा है आपका कि नाही निंदा नाही स्तुति, नाही निंदा यानी अफसोस, नाही निंदा नाही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमान, यानी जो किसी की निंदा से ना तो घबराता और ना ही प्रशंसा से उनको गौरवान्वित होता है। हर्ष शोक को ते रहे नियारे ना ही मान अपमान, यानी जो खुशी और दुख में एक जैसा रहता है उसके लिए मान एवं अपमान दोनों बराबर है, ठीक है। इस पंक्ति के अनुसार देखेंगे, अगला पंक्ति कह रहा है कि आशा मानसा सकल त्यागी कै जग ते रहे निराशा। क्या कह रहे हैं, आशा मानसा सकल त्यागी जा जग तय रहे निराशा, यानी इसके अनुसार गुरु नानक का कहना है कि जो अपनी सभी अभिलाषा को त्याग कर सांसारिक चमक दमक से दूर रहता है, ठीक है, काम क्रोधी जेहि पर से नाही तेहि घट ब्रह्मा निवासा, ठीक है। तो वही कह रहा है जो अपने सभी अभिलाषा से क्या रहता है,
को त्याग कर संसारिक चमक से दूर रहता है, वो काम क्रोध जेहि पर से नाहिन ते ही घट ब्राह्मण निवास, यानी कि जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया वैसे मनुष्य को हृदय में ईश्वर की निवास होता है। यानी जो क्रोध को क्या कर लेता है, अपने वश में रखता है, उसके शरीर में कौन निवास करता है, तो ईश्वर निवास करता है। तो कहेगा ऑब्जेक्टिव में कि जो अपने क्रोध को वश में कर लेता है उसके अंदर कौन निवास करता है, तो कौन निवास करता है, तो ईश्वर निवास करता है। अगला पंक्ति कह रहा है आपका कविता का कि कह रहा है गुरु कृपा जेहि नर पै किन्हीं तीनू यह जुगति पिछानी। यानी इस पंक्ति के अनुसार गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह संसारिक चमक दमक से मुक्ति पा जाता है। कह रहे हैं सही बात है, अगर जिस मनुष्य पे अगर ईश्वर की कृपा बन जाती है वह सांसारिक चमक दमक से क्या होता है, मुक्ति पा जाता है, और खुद को अपने जीवन को किसके प्रति समर्पण कर देता है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति अपने सारे शरीर को क्या करता है, समर्पण कर देता है, और उन्हीं के क्या करता है, भगवान के ही गुणगान हमेशा गाता है। ठीक है, अगला पंक्ति देख रहे हैं, कह रहा है कि नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। ठीक है, तो इस पंक्ति के अनुसार कहना है कि जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है वैसे ही आत्मा परमात्मा से मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे पानी क्या होता है, पानी के साथ पानी मिल जाता है, वैसे ही आत्मा किससे जाकर मिल जाता है, परमात्मा से मिल जाता है। तो प्रश्न करेगा आत्मा जाकर किससे मिलता है, तो परमात्मा से मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जितने भी गुरु नानक के द्वारा लिखे गए काव्य खंड थे उनकी जो भी पंक्तियाँ थी उस पंक्तियों के सभी पंक्ति का अर्थ बता दिए। इस पंक्ति के सभी अर्थ को अपने कॉपी में नोट कीजिए ताकि आपको क्या रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, एक एक पंक्ति को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।